क्या कर रही हो? हैं? पापड़ पका रही हो? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है जी अम्मी के घर, तो भाभी नाश्ता बना रही है, एग है और साथ कीमा था। और साथ मैंने ना मेरी कोशिश होती है कि जब कीमा या गोश्त वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ हो ना तो उसके साथ सादा रोटी खाऊं। पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता गोश्त के साथ। उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद ना बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया कि फूफो हमें ना ईद दो। तो मैंने कहा ईद लेके क्या खाओगे? तो कहते कि हमने ना पापड़ खाने हैं। तो फिर मैंने काफ़ी सारे पापड़ मंगवाए सारे बच्चों के लिए। फिर मैंने ना खुद ही उन्हें तकसीम किया। मैंने कहा ऐसे मैं पैसे दे दूँगी और बच्चे गुम कर देंगे या फिर लड़ाइयाँ करेंगे। तो मैंने ना खुद ही पापड़ मंगवा के सबको तकसीम किए। बहुत खुश हुए। और इधर जो है ना वो फ़रीद गुस्सा हो रहा था कि मुझे सारे पापड़ चाहिए। तो फिर मैंने ना बच्चों को बांट दिए। तो उसको दो, फिर मैंने ना दो जो पैकेट वो मैंने दे दिए। और ये इतने हैं कि कोई ना मिर्ची वाले थे पापड़, तीखी मिर्ची लगी हुई थी इनके ऊपर और बच्चे ना ज़ाया ही कर रहे थे। ये देखिए हिबा ने भी सारे बखेरे हैं पहले, फिर उठा उठा के ना इनको ग्लासेस में डाल दी। और वैसे भी हिबा ना पानी डाल के हर चीज़ में वो फिर खाती है। उसके बाद जी मैं अपनी खाला के घर चली गई थी ईद मिलने। साथ ही मेरी खाला का घर है और उन्होंने फिर ना ठंडा दूध करके हमें पिलाया। माशाल्लाह उनकी ना बहुत ज़्यादा भैंसें हैं, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। तो माशाल्लाह काफ़ी दूध होता है और घर का दूध तो किसको पसंद नहीं है। तो बहुत खालिस और बहुत मज़े का टेस्टी था। तो इंजॉय किया। फिर उसके बाद दोपहर हो गई थी और दोपहर में हम लोग कह रहे थे कि अकेली भिंडी बना लें, लेकिन भाभी ने और अब्बू लोग फिर कहते हैं कि नहीं ईद के दिन है तो नहीं अच्छा लगता। फिर गोश्त डाल दिया था और दूसरी भाभियाँ भी आ गई थी। फिर मिलजुल कर ना हमने जो है दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर हमने ना फिर से सफ़र जो है ना स्टार्ट कर दिया था और हम जा रहे थे अपनी नंद के घर। हमने जो रात गुज़र गई ना वो हमने अपनी नंद के घर गुजारी थी। और यहाँ पे ना शाम हो रही थी जब हम गए हैं। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, यानी कि आज जो सुबह थी। तो हमने पहले नाश्ता बनाया तो हिबा ने देख लिया। अब वो अपने ना पापड़ पका रही थी इस तरह से ना, हर चीज़ की माशाल्लाह से नकल करती है ये कि मम्मा ने क्या किया मैं भी वैसे ही करूँ। उसके बाद जी हम ना बुरेवाला से लाहौर रवाना हो गए थे। हिबा क्या कर रही है? गाड़ी चला रही हो? वाह, कहाँ जा रही हो गाड़ी चला के? अच्छा, हम इधर रुके हैं, थोड़ा सा स्टे किया और हिबा जो है ना वो जल्दी से गाड़ी चलाने लग गई। उसके बाद जी यहाँ पे हम हड़प्पा पहुँच गए थे। और हड़प्पा इनकी फुप्पो रहती है और उनके हस्बैंड का जो है ना वो होटल है। तो वहाँ पे हमने कोई चीज़ वहाँ से उठानी थी। तो उन्होंने कहा कि खाने का टाइम है, खाना खा के जाएं। तो फिर हमने ना दाल जो वो मंगवाई थी, क्योंकि जो होटल की दाल होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चिकन बना हुआ था तो मैंने कहा कि नहीं गोश्त नहीं खाना, मुझे दाल चाहिए। तो फिर इसलिए ना हमने फिर दाल ही मंगवा ली। और यहाँ पे हम दोबारा से फिर अपने सफ़र पर रवां दवा हो गए हैं जी। और यहाँ पे ट्रेन गुज़र रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं किया। और बादल भी हो रहे थे, मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत खुशगवार मौसम। और ये सीन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये पत्तों की हम पहुंच गए थे, नर्सरी से कुछ पौधे ख़रीदने थे हमने। तो मेरे हस्बैंड पौधे ख़रीदने चले गए और मैंने यहाँ से वीडियो शूट कर ली। और फिर हम घर पहुँच गए हैं माशाल्लाह से। और असर का टाइम था तो मैंने सबसे पहले आके नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम खैर आफ़ियत से घर पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम अल्लाह ताला के हुक्म से सही सलामत जो है ना वो घर पहुंच गए थे। और नमाज़ पढ़ने के बाद ना, क्योंकि घर का खाना वगैरह जो था ना डिनर वो अम्मी ने बना लिया था, मेरी सासू माँ ने। तो मैंने कहा कि चले मैं ना कपड़े वगैरह निकालती हूँ। ये हिबाने आते हैं ना सारा पाउडर इसके ऊपर फेंक दिया हैंड कैरी के ऊपर, वो इतना गंदा हो गया था। तो उसके बाद ना मैं जब धोने वाले कपड़े निकाल रही थी तो मैंने तो ऊपर इस तरह से ना ज़िप में डाल देती हूँ ताकि
जो पसीना वगैरह ना वो दूसरों कपड़ों के साथ ना लगे। मेरी आदत है कि मैं थोड़े थोड़े कपड़े ना जहाँ भी जाती हूँ मम्मी लोगों के घर में वॉश करती रहती हूँ ताकि इतना ढेर ना लग जाए। तो वो मेरी भतीजी ने क्या किया, जो धुले हुए कपड़े थे वो भी उसके अंदर ऐड कर दिए, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, और पसीने की स्मेल आने लग जाती है फिर साफ़ सुथरे कपड़ों में ना। तो वो मैं फिर देख रही थी कि कौन सा कपड़ा साफ़ रह गया और कौन सा नहीं, फिर मैं वो निकाल के सुबह को ना वॉश करके तो फिर मैं रखूँगी। और सारे न्यू कपड़े थे और कुछ जो थे ना वो कैजुअल यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने कहा कि चलें वो मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी जो न्यू है ना वो अगर उसमें स्मेल ना आती हुई तो वो भी मैं फिर ना उनको सेव कर लूँगी।